Hello students. So our next question is question number 12. Find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ. आपने एंगल S, ये आपके पास एंगल S है, ये आपको दिख रहा है, ये एंगल S और एंगल P फाइंड आउट करना है. इन विच आपको पास गिवन क्या है, SP पैरेलल टू RQ. ये जो SP लाइन है, ये जो दिस लाइन इज पैरेलल टू RQ, आपके पास ये एक फिगर आपके पास गिवन है और यहाँ पे आपको SP पैरेलल गिवन है RQ के. और इन दोनों, ये जो आपके पास पैरेलल आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसके बिहाफ पे आपको फाइंड आउट करना है एंगल S और एंगल P. यहाँ पे उन्होंने कंडीशन एक और दी है ब्रैकेट में, इफ़ यू फाइंड एंगल R, अगर आप एंगल R फाइंड करते हो, इज़ देयर मोर देन वन मैथड टू फाइंड एंगल P. तो आपसे उन्होंने बोला कि अगर आपके पास एंगल R आपके पास आप फाइंड करते हो, तो क्या कोई दूसरा एक और मेथड हो सकता है जिससे आप एंगल P फाइंड कर चुके हैं. मींस आपके पास पहले तो आपने एंगल P फाइंड आउट करना है और एंगल S भी फाइंड आउट करना है. जब आप P एक बार फाइंड कर लेंगे तो जिस P को आपने जिस मेथड से करा उसके अलावा आपने एक मेथड से P को और सॉल्व करके दिखाना है. तो वैल्यू आपके पास दोनों केस में P की आपको पता है सेम रहेंगी, क्योंकि आपने P अगर आप दो टाइम भी अलग अलग मेथड से इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर तो सेम आएगा. तो सबसे पहले हम एंगल P और एंगल S फाइंड करते हैं. इस वाला जो ये जो स्टेटमेंट है इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे. एंगल P देखो कैसे फाइंड आउट होगा. आपको पता है ये एंगल P है और ये आपके पास 130 डिग्री है. PQRS इज ए ट्रैपेजियम सच दैट, इसको हमने ट्रैपेजियम क्यों कहा, क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज पैरेलल टू RQ, ये इसके पैरेलल है. SP इज पैरेलल टू RQ. जब आपके पास किसी फिगर में एक पेयर पैरेलल होता है तो इट मीन्स वो आपके पास क्या होता है, ट्रैपेजियम होता है. तो आप लिखेंगे PQRS इज अ ट्रैपेजियम. पहले तो मैंने सबसे पहले इसको ट्रैपेजियम बोला. ट्रैपेजियम बोलने का रीज़न यही है क्योंकि एक पेयर आपके पास इसमें पैरेलल है. सच दैट SP पैरेलल टू RQ. अगर आपके पास SP पैरेलल है RQ के, तो उस केस में अगर आपके पास ये दो लाइंस पैरेलल होती है तो बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन का हमने केस पढ़ा था. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो SP पैरेलल है RQ के, मुझे ये एंगल P फाइंड आउट करना है. तो P फाइंड आउट करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूँगी कि PQ हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा. PQ इज़ SP पैरेलल टू RQ एंड PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल. ओके मैंने इस SP और RQ को, देखो ये बना ना SP RQ, SP एंड RQ, और ये हमारे पास इस तरीके से PQ आया है. इस PQ को मैंने, इस लाइन को मैंने ट्रांसवर्सल बोल दिया. देखो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल, यही होती है ना पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल इस केस में आपको बिल्कुल सेंटर में से जाता है. यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्सल अगर साइड में भी है तो वो मैटर नहीं करता है. अगर ट्रांसवर्सल आपको बस वो उसको टच करना चाहिए दोनों लाइंस के, या इस तरीके से इसको टच करना चाहिए. ठीक है, तो आपके पास PQ ट्रांसवर्सल हो जाएगा. अब अगर ये ट्रांसवर्सल होता है तो आपको पता है जब टू लाइंस पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल होता है तो उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है. सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल आपके पास एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो उस केस में आपके पास SP पैरेलल टू RQ एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल. अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे, Q और P. तो आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री. ये जो M यहाँ पे यूज़ करा ना, इससे हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है. इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें M, इस दोनों M से हम बस इस एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपना R, P, S और P पे. ठीक है ना. तो एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल P मैंने इसको एज इट इज, आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग M यहाँ पे मेंशन करा था, हम M लिख लेते हैं. अदरवाइज़ M यहाँ पे कोई इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको M यहाँ पे M से कोई इसका कुछ रिलेशन है. ठीक है ना. Q आपके पास कितना है, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगी आपके पास. तो देखो M ऑफ एंगल P, सीधे एंगल P इसको प्रोनाउंस करेंगे, 180 130 आपके पास राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो गया तो 50 डिग्री आ गया. तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड आउट होगी, ये हमारे पास फाइंड हो गई 50 डिग्री. अब हमारे पास बचता है एंगल S फाइंड करना. अब एंगल S कैसे फाइंड होगा, देखो आपको पता है कि जो एंगल S है, अगर हम इस केस में, अभी तो मैंने बोला था SP पैरेलल टू RQ एंड PQ इज ट्रांसवर्सल. अब मैं बोलूँ सेम वही थिंग मैं रिपीट कर रही हूँ.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है एस पी पैरेलल टू आर क्यू, यही गिवन है क्वेश्चन में। अभी मैंने ट्रांसवर्सल इस केस में पी क्यू लिया था, पी क्यू को ट्रांसवर्सल बोला था। अब अगर मैं अपना ट्रांसवर्सल चेंज करके एस आर कर दूँ, एंड एस आर इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर एस आर ट्रांसवर्सल हो जाता है तो हमारे पास, अगर ये एस आर ट्रांसवर्सल है तो एम ऑफ एंगल एस प्लस, ये आपके पास देखो ऑलरेडी आपको यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं करा है, बट एंगल का साइन तो मेंशन करा हुआ है ना, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको मैंने फिलहाल अभी 90 डिग्री नहीं लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। मैंने इसको एंगल आर बोला है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से मैंने, आपको पता है कि जब ट्रांसवर्सल होता है तो उसकी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने 180। अब सेम रीज़न आप यहाँ पे रीज़न देंगे, यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रीज़न लिखना मैं भूल गई हूँ, आप यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही लिख देंगे, इंटीरियर को मैंने शॉर्ट फॉर्म INT कर दिया, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। तो S और R का सम कितना आ गया, 180। आपके पास R कितना है, 90 डिग्री, और एंगल S आपने फाइंड आउट करना है ना, ये एंगल S हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, देखो R की जगह मैंने 90 पुट करा, तो एंगल S हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमारे पास देखो एंगल S भी 90 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, आपसे ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट में हमें बोला है इफ़ यू फाइंड एम ऑफ एंगल आर इज़ देयर मोर देन वन मैथड टू फाइंड एम ऑफ एंगल पी। एंगल पी हमारा फाइंड आउट हो चुका है, 50 डिग्री आ गया है, बट उन्होंने बोला कि एंगल पी को आप किसी अदर मैथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस एंगल पी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एंगल एस भी अब आ चुका है, एंगल आर हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री था, एंगल क्यू भी हमारे पास गिवन था। ये पोर्शन हमारे पास देखो, ये तीनों एंगल्स हमारे पास है, ठीक है, ये तीनों एंगल्स हमारे पास है। तो एंगल पी का एक अदर मेथड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं कि इन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हो ना, इस ट्रेपेजियम में कह लो या किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, एंड 4 एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, 360 डिग्री होता है। तो आप इन चारों एंगल का सम करेंगे तो उसको किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल की नहीं, ओके। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, रफ फिगर में बनाती क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 के 4 एंगल्स जो इसके होते हैं उनका सम आपके पास 360 डिग्री होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हैं कौन कौन से एंगल थे। एक तो था हमारे पास एम ऑफ एंगल पी, एक था एम ऑफ एंगल क्यू, एक था एम ऑफ एंगल आर, और एक था हमारे पास एम ऑफ एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने अदर वे राउंड में इस एंगल पी को इस मेथड से फाइंड आउट कर लिया। एम ऑफ एंगल पी एक तो हमारा उस मेथड से यूज़ हुआ, अब हमारा इस मेथड से हो जाएगा। एंगल क्यू हमारे पास कितना गिवन है, एंगल क्यू हमारे पास 130 डिग्री है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था हमारे पास। एंगल आर भी हमें गिवन था 90 डिग्री, एंगल एस भी हमारे पास आ गया था। एंगल आर हमें गिवन था और एंगल एस हमने फाइंड आउट करा था 90 डिग्री, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं अपनी बुक में। तो एम ऑफ एंगल पी आपके पास कितना है, इन सब का अगर आप सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 90 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 130 डिग्री है। अभी मैंने सम किया नहीं है। आप एम ऑफ एंगल पी फाइंड आउट करना है, तो 360 माइनस ये आपके पास 180, इसको प्लस कर लेते हैं, 180 प्लस 130 देखो कितना हो जाएगा, 310, ओके। तो आपके पास आपको दिख रहा है ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री एम ऑफ एंगल पी। मैंने इनको सब प्लस करके भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करा, 310 आ जाएगा इनको प्लस करके, 310 को मैंने राइट हैंड साइड डायरेक्टली भेज दिया है। तो आपके पास एम ऑफ एंगल पी 50 डिग्री फाइंड आउट हो गया, ओके। तो बस हमने कुछ नहीं करा,
क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करा। एक अदर वे में हमने इसको एंगल पी को ऐसे फाइंड आउट करके दिखा दिया। जब हमारे पास 3 ऑप्शंस है, 3 एंगल्स है, तो फोर्थ एंगल तो इजीली निकल जाता है ना। जैसे एक ट्राइंगल में आपके पास 2 एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर लेते थे, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी होता है, 3 एंगल्स गिवन है तो फोर्थ एंगल आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट हो जाएगा।